नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। विषय सूची में पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 19 मैं और मेरा देश। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 19 मैं और मेरा देश। देखिए, इस पाठ के प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके पूर्व देखिए, यहाँ पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आप पठित में आवश्यक सूचना दी गई है। अब आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर सी नंबर का, अपने देश का मान रखने के लिए। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है इसी के अंतर्गत, मोहन और सोहन बहुत तेज खालिस्तान है, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो देखिए, मोहन और सोहन बहुत तेज दौड़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न तीसरा है, अब शब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है? तो देखिए, अब शब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को कम करता है। इसके बाद प्रश्न 4, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। पहला, जंगल में बहुत से जानवर रहती है, तो इसका राइट आंसर है जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। प्रश्न 5वां, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो देखिए, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना शिष्ट व्यवहार के विपरीत व्यवहार है। प्रश्न 6वां, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? तो देखिए, जापानी युवक ने स्वामी जी को ताज़े फल देकर देश का गौरव बढ़ाया। लघु उत्तरीय प्रश्न 7वां है, जापान में शिक्षा लेने गए युवक के देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित हो गया था, कारण सहित लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर, उस युवक ने सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाकर उसमें उपस्थित कुछ दुर्लभ चित्र निकाल लिए, इस कारण युवक के देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित हो गया था। प्रश्न 8वां, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अ नंबर है सिर नीचा करना, तो इसका अर्थ है सम्मान घटाना। इसके बाद देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग है, अयोग्य बच्चे अपने विद्यालय का सिर नीचा करते हैं। ब नंबर है इधर की उधर लगाना, इसका राइट आंसर है व्यर्थ की बातें करना। वाक्य में प्रयोग है, इधर की उधर लगाने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती है। इसके बाद है, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर, सार्वजनिक स्थानों पर हमें शिष्टतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। 10वां प्रश्न है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, इसका आंसर, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने पर उन्हें सुलझाने की राह प्राप्त होती है। प्रश्न 11, प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ दिया है, गणतंत्र दिवस, ये प्रतिवेदन है, दिनांक 26/1/2023 को विद्यालय में राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस को बड़े ही गरिमामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अतिरिक्त उनके माता पिता, भाई बहन और अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें सभी ने सहारा। उसके बाद शाला प्रधान श्री मनोहर लाल और शिक्षक महेश कुमार जी, और अंत में ग्राम प्रधान जी द्वारा गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रेरक उद्बोधन दिया गया। बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री अशोक कक्षा 5 ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुरस्कार और मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर
इस प्रतिवेदन को पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रतिवेदक शिक्षा मंत्री बाल कैबिनेट। इसके बाद है प्रश्नों के आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो प्रतिवेदन गणतंत्र दिवस के बारे में है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था तथा इसके साथ ही भारत एक संप्रभु राज्य बन गया था जिसे गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न तीसरा इसी के अंतर्गत, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उसका नाम भी लिखिए। तो ध्वजारोहण ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद के द्वारा किया गया। इसी के अंतर्गत प्रतिवेदन में देखिए चौथा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसी के अंतर्गत पांचवा है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? तो कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण तथा पुरस्कार और मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12वां, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? तो देखिए, यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका ही नहीं लगता बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर ही ऊंचा नहीं होता बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। प्रश्न 13, पाठ में दी गई पुस्तकालय की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि उस युवक के द्वारा पुस्तकालय की पुस्तक में से चित्र निकालने की घटना हमें बहुत शर्मनाक लगी। उसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने देश की भी नाक नीची कर दी। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।